चलिए सीएसएस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अब बॉर्डर्स के बारे में। बॉर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत देखिए, पहले हमने जो है मार्जिन को पढ़ा, इसके बाद हम पैडिंग को पढ़ लिए, अब हम पढ़ना है बॉर्डर को। तो जैसे अगर बात करें 3D बॉक्स मॉडल की, तो 3D बॉक्स मॉडल में ये तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। मतलब मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर, ये तीनों चीज़ें मिलकर आपका जो है एक बॉक्स यानी कि जो 3D बॉक्स है उसको बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो चलिए इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि जो बॉर्डर है उसको बेसिक रूप से उपयोग कैसे करते हैं। इसके पहले भी हमने देख चुके कई बार, फिर भी हम जो है अभी से शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं सबलाइन टेक्स्ट। सबलाइन टेक्स्ट, अब सबलाइन टेक्स्ट स्टार्ट करें हैं तो यहाँ पे एक बना लेते हैं न्यू फाइल, और न्यू फाइल बनाने के बाद हम इसको कर लेते हैं सेव कर लेते हैं। आपको पता है हमारा एक फोल्डर बना है डेस्कटॉप पे HTML के अंतर्गत CSS, और यहाँ हम बनाते हैं border.html के नाम से एक HTML पेज। ये हमने सेव कर दिए, और हम HTML जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको उपयोग करते हैं। ये लिया है हमने बॉर्डर वेब पेज के नाम से, हम इसको सेव कर देते हैं, और ये हमारी अनावश्यक चीज़ें इसको हटा देते हैं। अब हम नीचे आते हैं बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर आते हैं तो बॉडी में आप कुछ भी उपयोग करें। जैसे मान लीजिए H1 उपयोग कर रहे हैं, H1 में दिस इज हेडिंग फर्स्ट लिखे, ठीक है। और हम इसके अंतर्गत जो है, चलिए पहले इसको हम जो है नॉर्मली रन करा के देखते हैं। ये हम जाते हैं और मिनिमाइज़ कर देते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद आप जाइए यहाँ पे HTML में, और आपको जाना है CSS के अंतर्गत, और बॉर्डर नाम का जो पेज है उसको ओपन करना है। ओपन कर लीजिए, या तो माइक्रोसॉफ्ट एज में या फिर गूगल क्रोम में, दोनों चीज़ में आप किसी में से भी ओपन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हेडिंग आपकी शो हो गई है, पर इसके आसपास बॉर्डर आई क्या? बिल्कुल नहीं आई। हम बॉर्डर अभी दिए नहीं है, इसलिए बॉर्डर नहीं आई है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक तो आपको पता है इनलाइन आप स्टाइल सीट उपयोग कर सकते हैं, एक आप यहाँ पे टाइटल के जस्ट नीचे हेड के अंदर आप इंटरनल उपयोग कर सकते हैं, या फिर एक आप CSS की अलग से फाइल बना लेते हैं .css एक्सटेंशन के अनुसार, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्टाइल सीट। तो यहाँ पे आप देखिए एक हम उपयोग करते हैं इंटरनल स्टाइल सीट। एंटर करें, और यहाँ जाकर आपको करना क्या है, एक स्टाइल लिखना है। स्टाइल हम बना रहे हैं H1 की, तो बेसिक HTML एलिमेंट के अनुसार बनती है, तो हम सिर्फ नाम दे देते हैं। एक बनती है क्लास और एक बनती है ID के अनुसार, तो हम H1 दे देते हैं, और यहाँ दे देते हैं बॉर्डर। तो नॉर्मली अगर आप बॉर्डर उपयोग करते हैं तो देखिए बॉर्डर की बहुत सारी जो है प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे एक नॉर्मल बॉर्डर हम उपयोग कर सकते हैं, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, बॉर्डर रेडियस, और बहुत सारी होती है। जैसे बॉर्डर टॉप होती है, बॉर्डर राइट होती है, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट होती है। तो इन सभी को हम उपयोग करेंगे धीरे धीरे। हम जैसे ही बॉर्डर उपयोग करते हैं तो हाँ, यहाँ देखिए बॉर्डर में आपको तीन चीज़ें देना होता है। एक तो उसकी मोटाई, मतलब उसकी विड्थ कितनी होगी, उसका कलर कैसा होगा, और उसकी स्टाइल कैसी होगी। तीनों चीज़ें आपको एक साथ देना होता है। तो कैसे देंगे, आप आगे पीछे कैसे भी दे सकते हैं। जैसे हमने 5 पिक्सल उसकी मोटाई दे दी। दूसरी बात, हमने जो है उसका सॉलिड स्टाइल दे दिए, मतलब जो सॉलिड फिल होकर आएगी, और उसका कलर कैसा रहेगा, कलर हम दे देते हैं रेड। तो ये तीन चीज़ें आपको देना होता है। डार्क रेड दे देते हैं, जो भी आपको देना है। तो देखिए बॉर्डर हमने जो प्रॉपर्टी उपयोग करे है उसमें आपको विड्थ लेना है, सॉलिड उसका स्टाइल लेना है, और डार्क रेड उसका कलर लेना है। तो इतना हम नॉर्मली करते हैं और सेव कर देते हैं। तो अब देखिए इसमें जाकर हम रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखिए ये बॉर्डर आ चुकी है। बॉर्डर कैसी आई है, सॉलिड आई है, डार्क रेड आई है, और उसकी विड्थ आ गई है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे डार्क रेड की जगह हम कर देते हैं ग्रीन, इस प्रकार ग्रीन हम उपयोग करते हैं। तो आप देखिए रिफ्रेश कर तो यहाँ देखिए ग्रीन आ गई है। उसके अलावा हम सॉलिड की जगह उपयोग कर सकते हैं डैश्ड मतलब डैश डैश आएगी। तो आप देखिए यहाँ डैश डैश आ गई है। या फिर हम कर सकते हैं डॉटेड, ठीक है, ये हम कर सकते हैं डॉटेड। ये सारी प्रॉपर्टीज मतलब जो है यहाँ पे इसको ये करते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखिए डॉट डॉट यहाँ पे पाएंगे। पिक्सल की अगर बात करें तो पिक्सल आप घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं 5 की जगह 10 कर देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे 10 पिक्सल देख पाएंगे विड्थ। तो ये देखिए बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई बॉर्डर क्या होती है। अब बॉर्डर के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें उपयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम बॉर्डर के बारे में देख रहे हैं। बॉर्डर जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, यानी जो बॉक्स मॉडल बनाते हैं हम, उसके लिए यहाँ पे बॉर्डर काफ़ी अपनी अहम भूमिका अदा करती है। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें दिए थे, एक तो हमने स्टाइल दिए थे। स्टाइल का मतलब होता है जैसे डैश दे सकते हैं, या फिर हम डॉटेड का उपयोग कर सकते हैं, या फिर हम सॉलिड का उपयोग कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत सारी स्टाइल होती है, वो भी हम आगे पढ़ने वाले। इसके अलावा विड्थ दी जाती है।
तो विड्थ हमने कैसे दिए, हमने 5 पिक्सल दिए थे। इसके अलावा हम जो है उसकी ज़रूरत के हिसाब से 10 पिक्सल कर सकते हैं, या फिर आप और भी अगर विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो उसको आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमने कलर दिए थे, तो कलर आपको पता है, कलर रेड होता है, ग्रीन होता है, तो इन कलर का उपयोग आप कर सकते हैं। तो तीनों चीज़ें साथ में दी जाती है। कैसे दी जाती है, ये हमने बॉर्डर लिखे, कॉलन लगाए, कॉलन के बाद हमने 5 पिक्सल लिखे, यहाँ रेड लिख दिए और बाद में हमने सॉलिड लिख दिए और सेमी कॉलन से इसको क्लोज कर दिए। यानी कि ये कंप्लीट चीज़ मिलकर क्या बनती है, इस प्रकार का हम जो बॉर्डर है वो डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखिए कुछ एग्जांपल दी हैं, जैसे हमने बॉर्डर के साथ 1 पिक्सल ली है, उसकी मोटाई, ठीक है, विड्थ, उसके बाद उसका कलर रेड ली है और सॉलिड उसका स्टाइल ली है। फिर अगर देखें नेक्स्ट, तो बॉर्डर ली है, बॉर्डर में 1 पिक्सल ली है, फिर ग्रीन ले लिए और सॉलिड ले लिए, ठीक है। इसके अलावा हम देख सकते हैं, देखिए बॉर्डर यहाँ पे 1 पिक्सल लिए, ब्लू लिए हैं और सॉलिड ले लिए। साथ में देखिए 6 पिक्सल, यानी कि इसकी मोटाई जो है 6 पिक्सल हो जाएगी, सियान उसका कलर हो जाएगा, डैश्ड उसकी स्टाइल हो जाएगी, देखिए डैश 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 आया है। फिर एक और देखिए अलग से आपको चीज़ें दिख रही है, देखिए बॉर्डर 5 पिक्सल, मेजेंडा डबल, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, कंप्लीट चीज़ें हो गई। पर एक और चीज़ एक्स्ट्रा दी गई है, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस का मतलब होता है कर्व, यानी कि देखिए कॉर्नर जो है आपको नुकीले ना देखकर कर्व दिखते हैं, तो बॉर्डर रेडियस कितना होगा, 30 पिक्सल हमने दे दिए। चलिए इसको उपयोग करके देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर अलग से ले लेते हैं, तो हम बॉर्डर रेडियस करके एक अलग से ही प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे हम दे देते हैं 20 पिक्सल करके हमने दे दिए, ठीक है। ये इसको सेव करते हैं और यहाँ जाकर रिफ्रेश करते हैं, कहाँ पे, ब्राउज़र में। यहाँ पे गए, देखिए अब इसको थोड़ा समझने के लिए हम इसको डॉटेड की जगह क्या कर देते हैं, सॉलिड, और सॉलिड यहाँ पे कर देते हैं हम 5 पिक्सल इस प्रकार कर देते हैं, ये देखिए। तो आप देखिए यहाँ पे कॉर्नर जो है आपके कर्व हो गए हैं, कर्व हो गया मतलब थोड़ा राउंड शेप में आ गया, राउंड शेप मतलब है रेडियस हो गया। तो ये बॉर्डर का रेडियस प्रॉपर्टी है, जिसके अंतर्गत हम अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर जैसे 30 पिक्सल हम देते हैं, तो 30 पिक्सल हम दे देते हैं यहाँ पे, तो देखिए रेडियस जो है आपका बढ़ गया है। चलिए और देखते हैं इसके बारे में। जैसे आपसे पूछा जाता है CSS जो बॉर्डर है उस पर क्या क्या किया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए CSS बॉर्डर में हम कलर दे सकते हैं, बिल्कुल स्टाइल दे सकते हैं, जैसे डैश्ड है, डॉटेड है, या फिर जो सॉलिड है वो दे सकते हैं। कलर में आप कोई भी कलर डिफाइन कर सकते हैं। विड्थ में आप 5 पिक्सल, 10 पिक्सल ज़रूरत के हिसाब से। और चौथी चीज़ होती है रेडियस। रेडियस मतलब होता है जैसे आप इस प्रकार का बॉर्डर देते तो ये आता है, पर रेडियस में ये जो है इस प्रकार आ जाता है, मतलब राउंड सर्कल हो जाता है, मतलब यहाँ पे कर्व हो जाता है, राउंड कॉर्नर बन जाते हैं, तो इसको बोलते हैं रेडियस। तो ये चारों चीज़ें किस में दी जा सकती है, CSS बॉर्डर में। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए CSS जो बॉर्डर स्टाइल है, विड्थ है और कलर है, तो उसकी अगर बात करें, देखिए हमने अभी देखे वैसे भी बॉर्डर जो प्रॉपर्टी है उसके थ्रू हम तीनों चीज़ें दे सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें, एक तो विड्थ दे सकते हैं, एक उसका कलर, और तीसरे उसकी स्टाइल दे सकते हैं। तो इस प्रकार अगर देंगे तो हमारे पास में जैसे यहाँ रेड दे दिए, ग्रीन, ब्लू, येलो, और विड्थ हम घटाते जा रहे हैं, और उसकी स्टाइल देखिए डैश्ड है, डबल भी ले सकते हैं, ग्रुप, इनसाइड और आउटसाइड। तो इसकी जो आउटपुट है वो इस प्रकार दिखेगा। जैसे मान लो आप बॉर्डर का जो विड्थ है वो 1 पिक्सल लेते हैं, और यहाँ पे जो है उसका कलर रेड लेते हैं और सॉलिड लेते हैं, तो जो आपको प्रीव्यू दिख रहा है वो दिखेगा। और अगर आप बॉर्डर 2 पिक्सल लेते हैं, उसका ग्रीन कलर लेते हैं और डॉटेड उसकी स्टाइल लेते हैं, डॉट डॉट आपको स्टाइल दिखेगी। फिर आप डैश्ड अगर लेते हैं, 3 पिक्सल ब्लू लेते हैं, तो आपको इस प्रकार से दिखेगा। येलो लेते हैं तो ये दिखेगा। सियान में इस प्रकार, ग्रुप में देखिए थोड़ा सा हाँ शेडो बेस्ड दिखेगा। उसके बाद अगर मैजेंटा लेते हैं, इनसेट लेते हैं, तो देखिए आपको यहाँ देखिए 3 मतलब दो कॉर्नर का जो है, मतलब 2 बॉर्डर का कलर अलग दिख रहा है डार्क, और 2 बॉर्डर का कलर आपको लाइट दिख रहा है, तो ये इनसेट में आता है मैजेंटा। फिर आपको देखिए बॉर्डर 4 पिक्सल ग्रे आउटसेट लेते, तो आप इस प्रकार देखिए 2 बॉर्डर आप अलग दिख रही है और 2 बॉर्डर आपको अलग दिख रहे हैं, तो इनसेट और आउटसेट होता है ये एक दूसरे के अपोजिट। फिर आप देखिए बॉर्डर स्टाइल अलग से देना, तो ओनली बॉर्डर स्टाइल हम दे सकते हैं। चलिए इसका उपयोग करके देखते हैं। चलते हैं हम हमारे सबलाइन में, और यहाँ पे हम दे देते हैं, जैसे हम देखिए इनको हटा देते हैं, ये हटा है हमने, रेडियस भी हटा देते हैं। अभी हम रेडियस को बाद में प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसको हटाए, और यहाँ से हम दे देते हैं बॉर्डर, हम दे देते हैं पहले बॉर्डर स्टाइल दे देते हैं, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल क्या दे देते हैं, जैसे हम सॉलिड लेते हैं, सॉलिड की जगह हम ले लेते हैं क्या, आउटसेट, ठीक है, आउटसेट लिए थे हमने। उसके बाद हम ले लेते हैं बॉर्डर का कलर, ठीक है, ये सब सेपरेट लिया जा सकता है। जैसे हम बॉर्डर का कलर दे देते हैं ब्लू, ठीक। उसके बाद हम ले लेते क्या, बॉर्डर की विड्थ, ठीक है। बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, मान लो हमने 6 पिक्सल कर दी, ठीक है।
तो देखिए हम जो चीज़ें एक साथ दिया करते थे सिर्फ बॉर्डर से, उसके अलावा हम सेपरेट सेपरेट भी दे सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल यानी कि अलग से बॉर्डर स्टाइल दे सकते हैं, बॉर्डर कलर अलग से दे सकते हैं और विड्थ अलग से दे सकते हैं। चलिए इनको उपयोग करके देखते हैं। तो जब आप उपयोग करोगे तो देखिए आउटसेट हमने दी है, आउटसेट में आपको पता है 2 बॉर्डर अलग दिखती है और 2 बॉर्डर अलग दिखती है। और हमने जो तीनों चीज़ें ली हैं वो आपको यहाँ डिफाइन मतलब प्रीव्यू दिख रहा है। और अगर हम आउटसेट की जगह अगर इनसेट लेते हैं, चलिए इनसेट में भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए इनसेट में आपको इस प्रकार से प्रीव्यू दिखेगा, ठीक है। अब और चीज़ें होती है, जैसे आप देखिए बॉर्डर आप सब सेपरेट सेपरेट ले रहे हैं, ठीक है। तो बॉर्डर इस प्रकार, चलिए इनको मैं हटा देता हूँ फिर से, ये हटा दिया मैंने। अब हम लेते हैं बॉर्डर टॉप, बॉर्डर टॉप ले लेते हैं। और बॉर्डर टॉप में हम 3 चीज़ें एक साथ दे सकते हैं, कौन कौन सी, जैसे 5 पिक्सल दे दिए, उसका सॉलिड दे दिए और कलर हमने रेड दे दिए, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर हम दे देते हैं कौन सा, राइट, मतलब एक होता है टॉप, एक होता है राइट, एक होता है बॉटम और एक होता है लेफ्ट। तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर हम ले लेते हैं राइट, इस प्रकार हम राइट ले लेते हैं। राइट में हम दे देते हैं 5 पिक्सल और सॉलिड की जगह डैश्ड कर देते हैं, ठीक है। और कलर उसका कर देते हैं ब्लू, ठीक है। अब ले लेते हैं क्या, बॉर्डर बॉटम आएगी, तो बॉर्डर बॉटम कर देते हैं, ठीक है। बॉर्डर बॉटम में हम फिर से 5 पिक्सल ले लेते हैं और यहाँ कर देते हैं डॉटेड और इसका कलर कर देते हैं क्या, येलो कर देते हैं, ठीक है। ये येलो कर दिए। उसके बाद हम बॉर्डर लेफ्ट बची, ठीक है, बॉर्डर लेफ्ट करके इस प्रकार ले लिए और इसमें हमने 5 पिक्सल दे दिए। इसको दे देते हैं क्या, डबल, ठीक है, डबल स्टाइल दे देते हैं और कलर दे देते हैं इसका ग्रीन। तो देखिए जिस प्रकार हम जो है एक ही में मतलब सिर्फ बॉर्डर में ये देते थे, चारों बॉर्डर आ जाती थी, ठीक है। पर हम टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ये चारों चीज़ों के लिए अलग अलग यहाँ पे डिफाइन की हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे इसको उपयोग करके। तो आप देखिए ऊपर वाली हमने रेड दिए थे, इधर ग्रीन दिए थे, राइट में बॉटम येलो दिए थे और इधर दिए थे हमने कौन सा कलर दिए थे, ग्रीन दिए थे। तो ये ग्रीन आ गया, मतलब स्टाइल भी आ गई है, विड्थ भी आ गई है और उसका कलर भी आ गया है। तो हम सेपरेट सेपरेट भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम चलते हैं वापस हमारी पीपीटी में। तो अब देखिए यहाँ पे हमने देखिए इनको डॉटेड का उपयोग करके देखिए बॉर्डर स्टाइल अलग से उपयोग करके देख ली हमने और उनकी स्टाइल आप इनका जो है उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए ये आपको प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर बॉर्डर कलर भी हमने अलग से, देखिए बॉर्डर कलर अलग से देकर देख ली। तो बॉर्डर कलर कैसे रह सकता है, देखिए बॉर्डर कलर रेड दे दी, बॉर्डर की स्टाइल भी हमने देकर देख ली, ठीक है, सॉलिड। और बॉर्डर की विड्थ भी हम अलग से करके देख लिए। तो ये भी आप उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा। विड्थ हमने उपयोग करके देख लिया अलग से। विड्थ आप देखिए पिक्सल में भी ले सकते हैं, PCEM में भी ले सकते हैं, जो मैंने मेजरमेंट यूनिट पढ़ाया शुरू में उसके अनुसार आप यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। PT, REM, ठीक है, CM ये सेंटीमीटर, इसके अनुसार आप यहाँ पे बॉर्डर की विड्थ को डिफाइन कर सकते हैं। पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट बड़ी होती है कौन सी यूनिट छोटी होती है, तो इसके अनुसार आप यहाँ पे यूनिट की जो वैल्यू है वो दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा जो हमने पीछे दी है। ये देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल हमने उपयोग किया उसकी प्रीव्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। फिर देखिए राउंडेड बॉर्डर अगर लेना तो आपको क्या लेना पड़ता है, रेडियस लेना पड़ता है। तो रेडियस भी हमने उपयोग करके देख ली। उसकी वैल्यू भी आप कैसे दे सकते हैं, पिक्सल में दे सकते हैं, PCEM में दे सकते हैं, पॉइंट्स में दे सकते हैं, REM में और सेंटीमीटर में दे सकते हैं। ये चीज़ भी आपको पता चल गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं CSS बॉर्डर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो वो हम अभी ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे बॉर्डर, अगर हम बॉर्डर का उपयोग करते हैं, जैसे हमने बॉर्डर उपयोग करे थे, तो बॉर्डर की सभी प्रॉपर्टी को एक ही जगह लिख लिया जाता है। कौन कौन सी, एक तो बॉर्डर की विड्थ को उपयोग कर लिया जाता है, बॉर्डर का जो कलर है वो उपयोग कर लिया जाता है और बॉर्डर का स्टाइल उपयोग कर लिया जाता है। तीनों चीज़ों को एक साथ अगर लिखना तो हम बॉर्डर प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं। अगर हम सिर्फ बॉर्डर बॉटम का उपयोग करते हैं तो बॉर्डर जो है बॉटम की तरफ आएगी और बॉर्डर बॉटम में कलर में अगर तो सिर्फ कलर आएगा बॉटम का। बॉर्डर बॉटम स्टाइल अगर करेंगे तो ये बॉर्डर बॉटम की जो स्टाइल है उसको अगर मेंटेन करना तो इसको हम दे सकते हैं सेपरेट, और विड्थ अगर मेंटेन करना तो इसकी हम विड्थ दे सकते हैं। तो ये 3 चीज़ हो गई बॉटम की। फिर बॉर्डर कलर से सिर्फ बॉर्डर कलर आएगा, ये चारों तरफ का कलर आएगा, यानी कि जो 4 तरफ है चारों तरफ का बॉर्डर कलर लेना तो इससे लेंगे। और बॉर्डर लेफ्ट से बॉर्डर लेफ्ट आएगी, बॉर्डर लेफ्ट का कलर आएगा, स्टाइल आएगी, विड्थ आएगी, रेडियस अगर लेना तो रेडियस का इस्तेमाल राउंडेड कॉर्नर के लिए किया जा सकता है। तो ये देखिए लेफ्ट जो है बॉटम के जैसे उपयोग कर सकते हैं, उसके जैसे ही राइट होती है। तो राइट की तीनों चीज़ें अगर लेना तो राइट की ले सकते हैं, और अगर अलग अलग लेना तो कलर, स्टाइल, विड्थ, ये 3 चीज़ हम अलग अलग ले सकते हैं। फिर बॉर्डर स्टाइल
सेपरेट सभी की चारों तरफ की लेना है। फिर बॉर्डर टॉप, तो ये बॉर्डर टॉप में तीनों चीज़ें ले सकते हैं, यानी कि उसका विड्थ ले सकते हैं, कलर और उसकी स्टाइल ले सकते हैं। फिर अगर बात करें बॉर्डर टॉप की, तो बॉर्डर टॉप का कलर ले सकते हैं सेपरेट, फिर उसकी स्टाइल, फिर विड्थ, फिर बॉर्डर की विड्थ, ये चारों तरफ की विड्थ ली जा सकती है। तो ये सभी प्रॉपर्टी हमने उपयोग करके देख ली है। इसके अलावा सिर्फ बॉर्डर जो हमने अभी उपयोग करे हैं, तो देखिए बॉर्डर से हम तीन चीज़ें एक साथ ले सकते हैं। कौन कौन सी? इस प्रकार सॉलिड ले सकते हैं, आगे पीछे कहीं भी ले सकते हैं। मतलब जो 1 पिक्सल है उसको हम बीच में भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा, उसको लास्ट में भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा, ठीक है, फर्स्ट में लिखेंगे तो भी काम चलेगा। और सॉलिड है, इस प्रकार इनको जो है जो सफल किया जा सकता है, मतलब आगे पीछे लिखा जा सकता है। तीनों का सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, पर लिखा जाना चाहिए बॉर्डर के अंदर, ठीक है। तो ये काम करेंगे, जैसे आप यहाँ प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो बॉर्डर की जो विड्थ है, स्टाइल है, बॉर्डर कलर है, ये सभी हम जो है अलग अलग दे सकते हैं। इनिशियल मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, और इनहेरिट मतलब पेरेंट एलिमेंट की वैल्यू, जो हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। बॉर्डर से बॉटम के लिए यूज़ होती है, जैसे बॉर्डर बॉटम, सॉलिड ले सकते हैं उसका स्टाइल, या फिर हम उसके अंतर्गत तीनों चीज़ें ले सकते हैं, जैसे ये हमने देखे हैं, ठीक है। इसके अलावा सिंटेक्स, जो बॉर्डर बॉटम प्रॉपर्टी, उसका सिंटेक्स की अगर बात करें तो देखिए हमने ये जो है अभी उपयोग करके देखे हैं, ठीक है। बॉर्डर बॉटम अगर देखें तो ये हमने उपयोग करके देखे हैं, ठीक है। तो आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये सेम एस हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। फिर बॉर्डर बॉटम का कलर अगर देखें, सेपरेटली कलर अगर लेना तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी का। जैसे कि आप देखिए बॉर्डर स्टाइल हमने सॉलिड लिए, बॉर्डर बॉटम का कलर हम रेड ले लेते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, ये सिर्फ बॉर्डर बॉटम का कलर यहाँ पे होता है। अच्छा, कलर के लिए मैंने ये कुछ चीज़ें जो होती है कलर पढ़ा चुका हूँ। हेक्साडेसिमल जो कोड होते हैं, आरजीबी होते हैं, इनका उपयोग कैसे किया जाता है वो आप एचटीएमएल में देख सकते हैं, कंप्लीट एचटीएमएल। और एक चीज़ ज़रूरी, अगर आप एचटीएमएल के वीडियो नहीं देख पाते हैं तो आप सीएसएस को अच्छे से नहीं उपयोग कर पाएंगे। तो इसलिए एचटीएमएल आपको सीखना ज़रूरी है। उसकी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगी, या फिर आप जो है टेलीग्राम में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको एचटीएमएल के वीडियो की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। या फिर प्ले लिस्ट में जाओगे तो उसमें भी मिल जाएगी, ठीक है। तो एचटीएमएल के वीडियो आप देख लें, फिर सीएसएस के देखें। फिर देखिए सिंटेक्स तो हमने देख लिया। यहाँ पे ये बॉर्डर बॉटम की स्टाइल अगर देना है, देखिए बॉर्डर बॉटम स्टाइल इस प्रकार लिख सकते हैं, और सॉलिड दे सकते हैं, ठीक है। तो इनका उपयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखिए ये जो है, जैसे मान लो आपको नन देना है, ये जो स्टाइल है किसकी, मतलब जो हम देते हैं ना बिट, मतलब जो एक प्रकार से स्टाइल देते हैं बॉर्डर की, तो उसके लिए हम यहाँ पे नन का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि डिफ़ॉल्ट बॉर्डर यहाँ पे देखिए बॉटम बॉर्डर नहीं दी जाएगी, यानी कि नन है। हिडन मतलब नन वैल्यू होती है, जैसे होता है ये, मतलब दिखता नहीं है। सॉलिड मतलब होता है, जैसे देखिए सॉलिड मतलब इस प्रकार से, सॉलिड कहीं बीच में कटा फटा नहीं रहेगा। डैश्ड मतलब देखिए डैश डैश आएगा। डॉटेड मतलब डॉट डॉट, डबल में 2 लाइनें आएगी। इनसेट में देखिए आपको, देखिए ये जो बॉर्डर कलर पर प्रभाव डालता है, मतलब आउटसाइड के अपोजिट होता है, और ये आउटसाइड इनसाइड का अपोजिट होता है। ग्रुप का मतलब होता है शेडो, रिज होती है, रिज मतलब थोड़ी मोटी बॉर्डर आती है, ठीक है। और हाँ सॉरी, रिज के विरुद्ध होता है, और इरेज मतलब होता है, देखिए यहाँ पे आप देखें तो ये ग्रुप के विरुद्ध होता है, ठीक। इसके अलावा इनिशियल डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की जाती है, और इनहेरिट मतलब होता है ये पेरेंट एलिमेंट की वैल्यू को एक्सेस कर पाता है, ठीक है। फिर बॉर्डर बॉटम की विड्थ आप मेंटेन कर सकते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे बताया है। फिर बॉर्डर कलर की अगर बात करें तो चारों तरफ का बॉर्डर कलर लेना, तो इस प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे देखिए बॉर्डर कलर हमने आरजीबी ली है, यानी कि चारों बॉर्डर को यहाँ मेंटेन करेगा। हेक्साडेसिमल कोड भी आप ले सकते हैं, या फिर सिर्फ आप कलर का नाम लिख सकते हैं, या ये देखिए एचएसएल भी ले सकते हैं। तो ये तीनों चारों चीज़ आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर देखें तो बॉर्डर का रेडियस हम अलग अलग भी दे सकते हैं, देखिए चारों कॉर्नर का अलग अलग। तो देखिए बॉर्डर टॉप रेडियस, टॉप लेफ्ट रेडियस की अगर बात करें तो टॉप लेफ्ट रेडियस अलग हो जाएगा। चलिए यहाँ पे उपयोग करते हैं, जैसे यहाँ पे हम जाते हैं बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, इस प्रकार लेते हैं तो हम दे देते हैं 30 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे हम जाकर क्या करते हैं, रिफ्रेश। तो देखिए सिर्फ ये वाला कॉर्नर जो है क्या हो गया है, रेडियस हो गया है, बाकी के कॉर्नर नहीं हुआ है। तो हम सेपरेट भी रेडियस दे सकते हैं, और सिर्फ आपको बॉर्डर रेडियस देना तो चारों कॉर्नर को वो मेंटेन कर पाएगा, ठीक है। ठीक है, बॉर्डर रेडियस से 4 वैल्यू दी जा सकती है, मतलब चारों कॉर्नर। और यहाँ अलग अलग देना तो राइट दे सकते हैं, टॉप राइट, ठीक है, बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट, इस प्रकार दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी दी है 50 पिक्सल अगर देते हैं तो चारों में ले लेगा। अगर आप 20-40 देते हैं तो अलग अलग लेगा, ठीक है। जैसे 20-20 टॉप और बॉटम, और 40 जो है लेफ्ट और राइट के लिए लेगा। इस प्रकार 3 देते हैं तो ये तीसरी बॉटम के लिए हो जाएगी, बाकी चीज़ें सेम टू सेम, यानी टॉप के लिए
राइट लेफ्ट के लिए और बॉटम के लिए, फिर 4 अगर देते हैं चारों के लिए, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। ठीक है, और रेडियस प्रॉपर्टी पिक्सल में दे सकते हैं, पीटी, पीसी, सीएम, सेंटीमीटर और एमएम, इस प्रकार हमने पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे लेंथ की अगर बात करें तो मेजरमेंट यूनिट हमने देखे अभी, परसेंटेज में दे सकते हैं, इनिशियल डिफॉल्ट वैल्यू होती है और इनहेरिट पेरेंट एलिमेंट की वैल्यू। ठीक है, बॉर्डर एलिमेंट, स्टाइल, सभी चीज़ें हम यहाँ देख चुके हैं। ठीक है, सिंगल वैल्यू में आपको पता चारों तरफ की दी जाती है, 2 वैल्यू में आपको टॉप, बॉटम और लेफ्ट राइट, ये दो वैल्यू जो होते हैं चारों को कवर करती है। 3 वैल्यू मतलब पहली वाली टॉप के लिए, दूसरी वाली राइट और लेफ्ट के लिए और तीसरी वाली बॉटम के लिए होती है। 4 वैल्यू मतलब चारों कॉर्नर के लिए, चारों मतलब चारों बॉर्डर के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल गई। चलिए, ये स्टाइल हमने देख ली है, सॉलिड कैसे आती है, डैश्ड कैसे आती है, डॉटेड कैसे आती है, ये चीज़ हमने देख ली। देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे, बॉर्डर टॉप भी हमने देख लिए। ठीक, तो ये चीज़ आप पढ़ लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में, तो आप उससे ये देख सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर टॉप कलर ले सकते हैं अलग से, इसके अलावा बॉर्डर टॉप की स्टाइल भी हम ले सकते हैं अलग से। इसके बाद लेफ्ट का रेडियस, टॉप लेफ्ट का हमने लेकर देख ली है, देखिए इस प्रकार से हमने लिए थे। अगर ज़्यादा लेना है इलिप्स कॉर्नर तो आप इस प्रकार ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख चुके हैं। आई होप सभी चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हमने सारी चीज़ें देख ली हैं बॉर्डर के अंतर्गत। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे हमने मार्जिन पढ़ ली है, ठीक है, इसके पहले हमने मार्जिन पढ़े और पेडिंग पढ़े, तो मार्जिन और पेडिंग और बॉर्डर, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आपको बॉक्स बनाना है अच्छा सा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल आप कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। चलिए, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।